ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है आप उस पर विश्वास ना करें। अगर आप ईश्वर पे आस्था रखते हैं तो निश्चित रूप से इस पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वही एक परम पिता परमात्मा एक ऐसी शक्ति है। आप उस पर चाहें विश्वास करें ना करें, क्योंकि वो अपने सूक्ष्म और साधारण आंखों से तो उन्हें हम नहीं देख सकते। केवल उनको अपने चारों तरफ हर एक परिस्थिति में सोते जगते और मतलब 24 घंटे उनको आप महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। कोई न कोई शक्ति तो ऐसी है जो हमें कमांड करती है। अगर इसको दूसरे रूप में देखें तो इसको ऐसे भी माना जा सकता है। ठीक उसी तरह से आज मैं थोड़ा सा अलग एक विषय लेके आई हूँ, जो थोड़े से ज्योतिष से और आपकी परावैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उससे मिला के देखना है मेरे को, और आप लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करना है समझाने की। देखते हैं कितना सफल होती हूँ मैं। ये है, आपने देखा होगा कि तो कभी कभी लोगों को एक दौरे टाइप पड़ते हैं, और व्यापार है अगर तो उसमें बहुत घाटा होता है। घर में अगर आप देखें तो वर्षों से मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, कार्य होते होते एन टाइम पे बिगड़ जाते हैं। आपके मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, और कई लोग तो इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कर भी लेते हैं। ये सब क्या है, ये थोड़ा सा इसके बारे में अपनी तरफ से जितनी मेरा ज्ञान है, जितना मेरा अनुभव है इतने वर्ष का, उसके आधार पर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। आधुनिक दुनिया जो वैज्ञानिक की दुनिया है, इसमें ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसके बहुत अच्छे से उल्लेख हैं। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी उनका अध्ययन किया है तो आपको थोड़ा आपके जैसे तंत्र है, प्रेत है, भूत बाधा है, नज़र दोष है, और एक और सबसे ज़्यादा कहना चाहिए बड़ा दोष जिसको कहते हैं ब्रह्म दोष। ये अलग अलग तरह के इसके नाम दिए गए हैं, लेकिन मतलब कुल मिला के देखें कि आपके जीवन पे, आपके हर एक चीज़ पे एक को प्रभावित करते हैं अगर आपके साथ जुड़ जाते हैं किसी तरह से भी। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने उनके प्रमाण तो नहीं देखे, लेकिन आपने सुना ज़रूर होगा। आप सुने सुनाए पे कम लोग विश्वास करते हैं, खासतौर से ऐसे लोग जो थोड़े से बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उसको नकारते हैं। पर ये बात उतनी मतलब हल्के में लेने वाली नहीं है। इसको बिल्कुल पूरी तरह से अंधविश्वास की तरह भी इसको ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है अक्सर कर लोगों को। सामने आपने देखा होगा अभी समय कितने आश्रम चल रहे हैं, कितने झाड़ फूक चलती रहती है चारों। तो अगर ये पूरी तरह से फ्रॉड होता तो फिर इन सब के लिए ये सब मतलब जो कर रहे हैं, फिर तो इनको भी फ्रॉड मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ शक्तियाँ अभी भी हैं जो आपको प्रभावित करती हैं। जहाँ हम रह रहे होते हैं, जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं पृथ्वी लोक पे, वहाँ पर अनेक तरह की शक्तियाँ जो है हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती हैं। वो अपने अपनी जो साधारण आँख है उससे नहीं दिखाई देती। उसको देखने के लिए हमें फिर उसके लिए सूक्ष्म जो शक्ति है या सूक्ष्म आँखों जिसको कहते हैं, सूक्ष्म दृष्टि जिसको कह सकते हैं, उसका अपन को डेवलप करना चाहिए। और वो कैसे होती है, ये तो वो आपके अंदर आपका ऑरा इतना मजबूत हो, या आपने कोई स्वयं कोई तांत्रिक विद्या में मतलब महारत हासिल किया हो, या आप अच्छा मंत्र उच्चारण कर लेते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक नज़र दोष का मैंने बहुत दिन पहले वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो नज़र दोष का इस बारे में मैं थोड़ा एक आध सेंटेंस बताऊंगी कि नज़र दोष क्या होता है, और उसका निवारण आपको उस पिछले वीडियो में देखना होगा। काफ़ी लोगों को फायदे हुए हैं उससे। आज मैं केवल आपकी जो तांत्रिक मतलब जो करते हैं तंत्र विद्या, भूत प्रेत और ब्रह्म दोष, उसके बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। ये शक्तियाँ वैसे देखा जाए तो 3 तरह की होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। एक तो होती हैं ज़्यादातर नेगेटिव ज़्यादा होती हैं, और जो बुरी शक्तियाँ कहलाती हैं। दूसरी शक्तियाँ होती हैं पॉजिटिव, जो कि अच्छी शक्तियाँ। ऐसे लोग जो कि पूर्व जन्मों ने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन किसी कारण से वो अभी अटके हुए हैं, उनको दूसरा जन्म नहीं मिला है, इंतज़ार कर रहे हैं, वो शक्तियाँ कम होती हैं। और इसके अलावा एक
कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता, बस वे अपना टाइम पूरा कर रही होती हैं जो उनका शेष बचा हुआ काल है। तो ये कहाँ से, अब हिंदू धर्म में तो इसको आज भी इसके उतने ही मतलब विश्वास माना जाता है कि मरने के बाद जो है वो अच्छी या बुरी आत्मा का कहीं न कहीं उसका महत्व होता है। जो अच्छी आत्माएँ होती हैं और अपना शरीर उनके हिसाब से मिलता है, उसको ग्रहण करके और अगले जन्म में प्रवेश कर जाती हैं। जो बुरी आत्माएँ होती हैं, जैसे कि बुरी आत्माएँ कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिछले जन्म में किसी ने किसी को सताया है, जो किसी भी तरह से उसका अहित किया है और पूरी ज़िंदगी भर इसी तरह के, जैसे तांत्रिक लोग विशेष तौर से क्या करते हैं, प्रोफ़ेशनल हो गए हैं ये लोग तांत्रिक लोग। उन्होंने अपनी विद्या एक्सपर्ट तो किया, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने मतलब अपने आप को डेवलप किया है या ग्रोथ उनकी हुई है तांत्रिक विद्या में। लेकिन क्या है कि वो प्रोफ़ेशनल हो गए हैं, कॉमर्शियल यूज़ उसका किया है। किसी को उसको अपनी जो विद्या उन्होंने गेन की है, जो उन्होंने इतनी महारत हासिल की है, किसी और पे उसका गलत उपयोग किया है। अब वो पैसे के लिए भी कर सकते हैं और कुछ लोग जो है वो जेलस में भी कर सकते हैं। तो मेन इसका उद्देश्य होता है, ऐसी आत्माएँ जो दूसरे को देख के जलती हैं या दूसरे का अहित चाहती हैं, या उसको दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी का अच्छा देख के खुश नहीं होती हैं। मन में हमेशा उनके दूसरों को सताना, दूसरों का बुरा देखना, इससे उनको ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसे लोग जब फिर अपना देह त्यागते हैं, तो वो मरने के साथ अपना जो जो एक कुकृत है, जो उनके मन में हमेशा वास करता रहता है, वो अपने साथ ले जाते हैं। तो ऐसे ही फिर जो आत्माएँ मतलब क्या कुछ समय भटकती हैं, जहाँ ये जाती हैं। ऐसा हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है। कुछ धर्म इसके विपरीत हैं। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगी इस बारे में, जिसको विश्वास करना है वो करे, क्योंकि अब आपने हवा तो देखी नहीं है लेकिन हवा महसूस करते हैं। आपने ईश्वर को देखा तो नहीं है लेकिन ईश्वर कहीं न कहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रत्यक्ष आँखों से नहीं दिखती लेकिन है, उनका कहीं न कहीं अस्तित्व है। ठीक इसी तरह से इन आत्माओं का भी अस्तित्व होता है। आपने महसूस किया होगा कभी-कभी, आप बैठे हैं और आपको अचानक कहीं से बहुत अच्छी मतलब स्वीट स्मेल कहीं से आना मतलब का एहसास होता है, महसूस होती है, खुशबू आती है। तो ये क्या है? अगर कभी-कभी ऐसा है कहीं कुछ भी नहीं सड़ा नहीं है, कहीं भी कुछ गला नहीं है, कुछ वहाँ से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, अचानक ऐसा होता है, तो आप सब देखते हैं, उसके बाद पता पड़ता है कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, दुर्गंध वाली कोई चीज़ ही नहीं घर में, फिर भी आपको ऐसा लगता है। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि अगर आपके आगे-पीछे कोई है और वो एहसास कराता है, जैसे हवा जो है वो सन से कान के नीचे से निकल जाती, का आवाज़ आपको आती है। ऐसी बातें होती हैं। ये परावैज्ञानिक इसका एक रहस्य है। इस पे बहुत शोध चल रही है और कई प्रमाण इसके मिले हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि पूर्व जन्म के बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। एक ज़रा-सा बच्चा जो है वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, अच्छी संस्कृत पढ़ लेता है, अच्छे श्लोक पढ़ लेता है, अच्छा गाना गा लेता है, ऐसे बहुत से हैं, अच्छा खिलाड़ी भी बन जाता है। ये सब क्या है? कहीं न कहीं उसका पूर्व जन्म से कनेक्शन होता है। जब पूर्व जन्म होता है, तो फिर जो मरने के बाद जो आत्माएँ कहीं घूम रही होती हैं, विचरण कर रही हमारे चारों तरफ करती हैं, तो वो आत्मा है, वो उनको लिए इसका जो है देखा जाए, उसको भूत-प्रेत या अच्छी या बुरी आत्मा का नाम दे दिया जाता है। ये शक्तियाँ हैं जो हमारे आस-पास रहती हैं, हमको प्रभावित करती हैं। अब प्रभावित करने के बहुत से वैसे अगर प्रत्यक्ष रूप से तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बात उतनी ही सच्ची है कि आत्मा हमेशा पवित्र होती है और उस पे जो है मन जो होता है, उसका प्रभाव हो जाता है। तो आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है, लेकिन मन अगर आपके संग दूषित होके चला जाता है मरने के बाद भी, वो आप पे हावी रहता है और ऐसे कुकृत कराने के लिए फिर जो है वो आत्मा के ऊपर मन हावी होके आपको घसीट ले जाते हैं। विशेष तौर से ईर्ष्या वाला इसमें सबसे ज़्यादा गुण है। ईर्ष्या आप अगर किसी से करते हैं, किसी का अच्छा नहीं देखते हैं, तो आपको फिर तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा मरने के बाद भी। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी बताऊँगी मैं, और इसके अलावा थोड़ी-सी और चीज़ों पे भी थोड़ी-सी निगाह डालते हैं। क्या होता है जब कोई आदमी ऐसे मतलब मौत
या उसका अंतिम समय ऐसा होता है जो अपना उसका पूरा समय नहीं होता है। वैसे तो ऐसे कहते विधि का विधान, जिसका जितना सांस है उसको उतनी सांसें मिलती हैं, और अगर उसका जो मरने के समय की जो मनोस्थिति होती है वो उसके साथ जाती है। तो अगर किसी की एक्सीडेंटली डेथ होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट में चला जाता है या कोई सुसाइड कर लेता है, किसी तरह से बीमारी से ग्रसित होकर बीच मतलब अपना कहना चाहिए कम आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी आत्माएं जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, और आपका मान लीजिए पिछले जन्म में आपने कोई बहुत ऐसी आपकी इच्छा या आपकी इतनी कहना चाहिए विल पावर थी किसी चीज़ को लेके, और फिर वो क्या है कि आपके संग ही चली जाती है। वो अगर वो पूरी नहीं होती, अगर पूरी हो जाती है कोई आपकी इच्छा, जो कि मैंने देखा है कि मानव हमेशा जीते जी कुछ न कुछ मतलब इच्छा पाले ही रहता है। सब चीज़ों से अगर आप विरक्त हो जाता है तो फिर वो जीते जी उसको मोक्ष भी मिल सकता है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, लेकिन इस पृथ्वी पे रह के भी आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों से बरी हो जाएं। मतलब जिसको कह सकते हैं कि जीरो हो जाए, जहां आपका बैलेंस, आपका मन जो है वो हर चीज़ की तरफ से हट जाए, बस एक कर्म की तरह जो काम करते हैं। जैसे कि आपको अगर जीवन है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, उसकी व्यवस्था हर चीज़ की, मतलब अपना जो एक्यूरेट जो आपका टाइम है उसके हिसाब से करते रहें। धीरे धीरे अपना जो है, जो भी आपने कर्म किए हैं अभी तक, उनसे विमुक्त होके और अपना केवल एक कार्य के रूप में केवल एक करते रहें। आप उसको मशीनरी भी कह सकते हैं। अब मशीनरी के पास तो दिल नहीं होता है, मन भी नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के पास होता है। जानवर के पास भी उनके देखा जाए तो मन तो नहीं होता, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरा अनुभव है उनके पास मतलब जीव है तो जीव के संग आत्मा भी जुड़ी हुई थी, लेकिन वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। उनके पास ये सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि ब्रेन जो है वो उनका बहुत कम डेवलप होता है। हमारा जो ब्रेन है बहुत डेवलप होता है, इसलिए अपने अंदर फितूर ज़्यादा आते हैं। अब लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये सब फ्रॉड है, इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, पर पूरी तरह से फ्रॉड नहीं है ये। हाँ, इसमें जो है वो लोग धंधा करते हैं, कमाई करते हैं, पैसा ले लेके दूसरों को परेशान करते हैं, या ये कह के कि हम आपको ठीक कर देंगे, उसमें आप पैसा कमा लेते हैं। ये बात उतनी ही सच्ची है, पर जो अच्छी और बुरी शक्तियाँ होती हैं ये मैं मतलब महसूस करती हूँ, और आपको भी हो सकता है कभी जीवन में महसूस हो तो मेरे को मेल करके जरूर बताइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर से देखा जाए अगर दूसरे रूप में, तो आप कंप्यूटर की जो आप इस समय मतलब कई वर्षों से आपने देखा होगा, उसकी किसी ने इमेजिन नहीं की होगी। मेरे समय में टेलीविज़न जैसी चीज़ों का भी बहुत मतलब बहुत कम कम देखी जाती थी। धीरे धीरे तरक्की हो गई। अब इसमें इस समय देखें तो जो ब्रेन क्या है, एक तरह से कंप्यूटर की तरह ही है। अब आपका जैसे अकाउंट जो है हैक कर लिया जाता है, ठीक इस तरह से ब्रेन भी हैक करके फिर सम्मोहन जिसको कह सकते हैं, आप जो चाहे वो बोलना शुरू हो जाते हैं। जो कुछ लोग उनको सम्मोहन विद्या आती है, तो वो क्या है आपको जो चाहे कहला देते हैं। इसका एक्सपीरियंस मैंने स्वयं लिया है। एक सज्जन से मैं मिली थी, और उन्होंने मतलब आंखों में आंखें देख के, और फिर उन्होंने बोला कि एक नंबर लिखो कोई सा भी। मैंने नंबर लिखा, उसके बाद फिर वो उन्होंने नहीं देखा था, और उसके बाद जब मैंने पर्चा खोला तो सेम नंबर था। तो इसका मतलब उन्होंने सम्मोहित करके मेरे को नंबर लिखवाया। तो सम्मोहन होता है। तो फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऊपरी बाधा है जिसको हवा कहते हैं, वैसे तो इसको साधारण भाषा में हवा ही कहते हैं, और हवा कभी दिखती नहीं है, इसलिए वो केवल महसूस हो सकती है। तो इसलिए हम मानते हैं कि जब और चीज़ें हैक हो सकती हैं, आपका अकाउंट, कंप्यूटर, आपका जो आईडी है, या जो भी अकाउंट किस तरह के हैं सब हैक हो सकते हैं, सॉरी। तो उसमें क्या है कि जो ब्रेन को हैक करना भी कोई कठिन काम नहीं है, इस अगर आपके पास उसकी विद्या है तो। और इसके आधुनिक के अलावा प्राचीन ग्रंथों में भी उसका उल्लेख है। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो वर्षों उन्होंने वर्षों तपस्या की है करते थे, वो आपको हर चीज़ उनके पास बिल्कुल आपके आने के पहले तैयार दिखती थी।
जैसे आपका आने के समय क्या है, जाने का समय क्या है, आपने कैसे कर्म किए हैं, किसको सताया है, किसके संग अच्छे काम किए हैं, ये सब चीज़ें ऋषि मुनि मतलब उनकी टिप पे रखा रहता था। जो भी वो आप पूछते थे उनका बिल्कुल सटीक जवाब देते थे। और महाभारत में और रामायण में इसके बहुत सारे उल्लेख भी हैं, उनके प्रमाण भी हैं। तो इसलिए इसको पूरी तरह से हम नहीं नकार सकते हैं कि आत्माएं होती हैं, और आत्माएं अच्छी, बुरी और न्यूट्रल तीनों तरह की होती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है पास्ट लाइफ पे, आप देखिए, उससे आपको थोड़ी सी और मदद मिलेगी इस बारे में। तो ये मैंने सोचा कि इस पे आपको बता देना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आपके अंदर मतलब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनके आधार पे आप पहचान सकते हो कि आपके ऊपर तांत्रिक विद्या है, या आपके प्रेत का या भूत का किसी तरह से साया है। और ऐसे में कुछ लक्षण उसके मैं बताने की कोशिश करती हूँ। एक और है जो है ब्रह्म दोष, उसके लिए भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले बता देती हूँ लक्षण क्या होते हैं। अगर आप किसी तांत्रिक द्वारा आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी जाती है तो आपको कैसा महसूस होता है। आप भले ही आप कुछ देखें ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, कई बार ऐसा होता है दिखाई नहीं देता है, केवल आप उसको आपके अंदर वो प्रवेश कर जाती है, वो जो भी वो भेजी शक्ति होती है आपको जीने और मरने की स्थिति में डाल देती है। आप आइसोलेशन में आ जाते हैं, किसी से मिलना जुलना, किसी से बात करना, और मतलब बुझी से रहना, मन हमेशा उदास रहना, और इसके अलावा किसी काम में आपका मन नहीं लगना। कई बार तो लोग जॉब तक छोड़ के, व्यापार तक छोड़ के और इतने ज़्यादा एकांकी हो जाते हैं कि उनको अपने जीवन यापन के लिए भी कुछ आगे रास्ता बंद करना पड़ते हैं। तो ये ऐसी, इसके अलावा अब उसमें एक नेगेटिव एनर्जी का ये बताया, कई बार आप इतने अस्वस्थ रहते हैं, आपकी जो रिपोर्ट होती है, मेडिकल रिपोर्ट सब बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, तो डॉक्टर के लिए भी ये थोड़ा सा डायग्नोसिस बनाना कठिन हो जाता है कि आखिर क्या तकलीफ क्या है। सब तो कुछ नॉर्मल आई, डॉक्टर भी आपको फिर आप मतलब अपने उससे कह देता है अपने ज्ञान के आधार पे कि भाई आपको कोई बीमारी नहीं है। अब उसके बाद आप जाते हैं फिर मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर है उसके पास जाते हैं, फिर वो आपको नींद की दवाई देना शुरू कर देते हैं। ये एक चक्र चलता रहता है। और देखे तो वैसे तो देखा जाए हर चीज़ का एक डेडलाइन होती है या एक्सपायरी डेट होती है। कुछ अगर आप अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी कि कैसे उससे छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आपको ये ऐसी कोई तांत्रिक विद्या है या आपके ऊपर कोई प्रेत भूत का साया है तो आपको देखना होगा। आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं होने देंगे वो। बहुत वर्षों तक हमने देखा है लोगों के यहाँ ना शादी होती ना बच्चे होते हैं, आपका व्यापार ठप हो जाएगा, आप दाने दाने के लिए मोहताज हो सकते हैं। और इसके अलावा एक फ्रस्ट्रेशन होता है। और विशेष तौर से अगर आप पे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो कि मतलब अच्छी आत्मा नहीं थी, आप बाल कटवाने के लिए, आप साफ सुथरे रहने के लिए, इन सब चीज़ों को नहाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो आपको दूर कर देगी। आपका कभी मन ही नहीं होगा। आप हमेशा एक ऐसी स्थिति में पड़े रहेंगे कि बस ठीक है, जो है वो हम कर रहे हैं वही ठीक है, किसी की सुनेंगे नहीं। अपने जो प्रियजन होगा उनसे आप हमेशा कटे कटे रहेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। ऐसे और भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन इसमें अब इसकी ये बुरी आत्मा है और किसी ने आपको विशेष उद्देश्य से आपको परेशान करने के लिए भेजी, उसका जिक्र है। अब कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। कई लोग आपके लिए इंट्यूशन पावर बन के आते हैं आपके अंदर। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी जो अच्छी शक्तियाँ हैं, आपकी जो पुण्य मतलब कार्य है उसमें वृद्धि कर देते हैं। आपका अगर कोई काम रुका हुआ उसमें मदद कर देते हैं, आपको सही मार्गदर्शन भी दे देते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली भी आत्मा आपके साथ आ सकती है। अब आपको स्वयं को ये मतलब उतना डेवलप करना पड़ेगा कि आप किस तरह के इस जन्म में किस तरह के कार्य करते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, हमेशा ईमानदार रहते हैं, और कोई व्यसन में किसी से मांसाहार वगैरह इस तरह से चीज़ों का अगर आप दूर रहते हैं और अपनी आत्मा
हर तरह से प्योर कर लेते हैं। पवित्र आत्मा अगर आप हैं तो आपको अच्छी शक्तियों का भी वरदान प्राप्त हो सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि वो आपकी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। एक ईश्वरीय अनुभव जिसको कह सकते हैं, उसका भी आभास करा सकती हैं। अच्छी आत्मा है। और कुछ आत्माएं न्यूट्रल होती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, वो वैसे ही विचरण करके जितना भी टाइम उनका बचा है इस पृथ्वी लोक पे, ये जिस तरह से वो पूरा करके फिर वो अपना खत्म हो जाती हैं। उनकी वहीं समाप्ति हो जाती है। जिस रूप में उन्हें कर्म किए उसके अनुसार उन्हें जन्म मिलता है, अगला जन्म। अब आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। ये तो बात मानने वाली है कि आप अगर शरीर है तो कोई ना कोई मशीनरी है, मान ली शरीर, तो कोई ना कोई चलाता है उसको। ठीक इसी तरह से आत्मा के लिए भी आप चाहें तो उसको महसूस कर सकते हैं। अगर आपको बुरी आत्मा सताती है, आप अज्ञात भय में जीते हैं, हमेशा आपके घर में कलेश मचा रहता है, आपका जो हर काम जो है समय से हर हर मतलब समय से होता है नहीं है, और होते होते बिगड़ जाता है। आपको लगता है बस ये काम खत्म होने वाला है, यहीं इसमें मतलब हमें विजय हो जाएगी, लेकिन वो एंड टाइम पे उस काम में रोड़ा लग जाता है। तो ये बुरी आत्माओं के काम होते हैं। आपका स्वास्थ्य खराब होता है। एक तरह से ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की जो सब अच्छी चीज़ें हैं वो बांध दी जाती, व्यापार भी, आपके घर के जो सदस्य हैं उनकी हेल्थ भी, हर तरह से आपको प्रताड़ित करने के लिए जो तांत्रिक विद्या होती है उसका असर देखा गया है। आप जैसे मैंने बताया कि नहाने की, नाखून कटने की, बाल कटवाने की आपकी इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक अब आपके मतलब ये जो वेशभूषा है वो भी कभी कभी देखा है कि वो भी बहुत गंदी रहती है। तो इसको अब इसको क्या कहेंगे? कोई भी आदमी गंदा रहना या अपने पर्सनैलिटी को मतलब बर्बाद करने की, किसी की तो अपनी स्वयं इच्छा होती नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ये देखा गया है। आदमी इसमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मुख्यतः ऐसा देखा जाता है, आपकी अगर लग्न कमजोर होती है या आपकी चंद्रमा कमजोर होता है या आपका सूर्य भी अच्छी स्थिति में नहीं होता है, तो आपको ये जो आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं जल्दी पकड़ लेती हैं। मतलब ऐसा भी कहते हैं कि अगर इन ग्रहों का कहीं से राहु केतु और शनि से कनेक्शन हो जाता है, तब भी आपको ये आत्माएं जल्दी पकड़ लेती हैं। वैसे तो और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है। तो इसमें फिर मैं अभी लास्ट में उपाय बताऊंगी। तो ये तो देखना चाहिए कि अगर आपका एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है दिखाने में, तो ये दिखा लेना चाहिए। और एक थर्ड भाव भी है, वो भी अगर आपका वीक होता है उसके हिसाब से भी देखा जा सकता है कि आपका थर्ड भाव कैसा है। अगर थर्ड भाव भी आपका दूसरे किसी तरफ से, तब भी आपको जल्दी पकड़ सकती हैं। ये अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना दृष्टिकोण है। वो ये बात किसी के लिए मतलब फोर्स करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पे तांत्रिक विद्या हुई है, किसी ने कराया है उसका प्रयोग, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी सुसाइडल उसमें आ जाता है और फिर वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी बता रही हूँ कि और माध्यम भी हो सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया है, आपको कुछ पता ही नहीं है, किसी का कोई आपके संग अहित कर रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उससे आप ऐसे लोगों को से दूर रहें जो आपसे जलस करते हैं, पहली बात तो। और जो बिल्कुल फ्री रहते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो आपको फिर ऐसे चीज़ों में धकेलने की कोशिश करेंगे। तो एक तो उन लोगों से दूर कहें जो रहे, जो कि आपका ऊपरी बहुत अच्छे आपसे बात करते हैं, लेकिन अंदर अंदर आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। तो आपको ऐसी तांत्रिक विद्या से आपको परेशान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब आप स्वयं उनको अपने साथ लेके आ जाते हैं। जैसे कि आप जो शूज़ पहनते हैं, उनको क्या है कि वो हर तरह की मतलब जहाँ आप पैदल चलते हैं वहाँ हर तरह की टच में आ जाते हैं आपके शूज़, और वो मिट्टी जो होती है उस शूज़ में लग जाती है, चप्पल या जूते में। तो जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि घर की चप्पलें अलग हों और जो बाहर की चप्पलें हैं उनको अपने घर के बाहर ही रखें उतार के, और
पहनते समय उसको झाड़ फूँक के साफ करके फिर पहने। तो एक तो ये साधन हो गया है, जूते चप्पल से आती है। दूसरी, जैसे मान लीजिए ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपके ऊपर से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और आपको घर बुला के या आपके संग किसी तरह से छल करके, जैसे बाल है, कई लोग ऐसा भी देखा है बाल काट लेते हैं। आप खिलाने पिलाने में थोड़ा सा आपको कुछ ऐसा तंत्र विद्या के द्वारा आपके अंदर प्रवेश हो जाती हैं खराब शक्तियाँ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप किस क्या खा रहे हो और वो आपका ही सही में वेल विशर है कि नहीं है। अगर मतलब आपका किसी से ऐसा दुर्व्यवहार आपका पहले से ही चल रहा है, कुछ मनमुटाव, तो उसे एक्स्ट्रा अलर्ट होने की आवश्यकता है। आप जो कपड़े पहनते हैं उसके बाद फिर आपके उपयोग में नहीं आते हैं, फिर उनको आप दान करने की सोचते हैं कि चलिए किसी के काम में आ जाएंगे, तो उनको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से धो के प्रेस करके दान देना चाहिए। क्योंकि आपकी जो भी आपका वो होगा, उसके साथ आपकी स्वयं की जो मतलब व्यक्तित्व की जो आपने पहने हुए जो आपका असर है आपका, वो आप उनके साथ कपड़ों के संग रहता है, तो वो धोने से क्या है, बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसलिए आप उससे बचाव आपका स्वयं कर सकते हैं। तो कपड़े हमेशा धोने के लिए जब भी दें, धो के साफ करके दें, नहीं तो आप तंत्र विद्या हो सकती है कपड़े से। अब इसके बाद आपके घर में क्या होना चाहिए, उसका वास्तु, उसका मैंने एक बहुत अच्छा साउथ का भी वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें भी बता देते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट दिशाएं हमेशा मजबूत रखना चाहिए। अगर आप इन दिशाओं को मजबूत करके रखते हैं घर की, तो ये तांत्रिक विद्या आपको आसानी से परेशान नहीं कर सकती हैं। पितरों को खुश रखना चाहिए, पितरों के लिए मैं अभी बता रही हूँ और कौन कौन सी चीज़ें हैं। और जहाँ तक है, आपको घर के सामने घर के जो प्रवेश द्वार है उसको क्या है साफ सुथरा रखना चाहिए, उसका वीडियो मैंने बनाया। और कई लोग उसके अपने घर के सामने मतलब साइड से अपना जो वॉल होती है उसमें दर्पण भी लगा देते हैं। वो दर्पण भी आपकी रक्षा करता है, ऐसा देखा गया है विशेष तौर से इंडिया के बाहर के लोगों के लिए, कि वो दर्पण कई बार टूट जाता है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें प्रवेश करके, दर्पण कुछ नहीं होता है, आपको सवेरे टूटा हुआ दर्पण मिलता है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाहर लगा दीजिए उसके लिए। और अब इसके बाद और चीज़ें बताते हैं, जैसे कि आपका 7 चक्र होते हैं, तो आपके जो पहले के 3 चक्र हैं उनको जो मजबूत करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन पे। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो उसके लिए 3 चक्र कौन कौन से होते हैं? मूलाधार, मणिपुरा और एक और होता है स्वादिष्ठान। ये चक्रों को क्या करना चाहिए? इनको मजबूत करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन से। ओम की जो शक्तियाँ होती हैं उनसे उनको मजबूत किया जा सकता है। मेडिटेशन से बहुत सी चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, आपका ऑरा भी मजबूत होगा। जितना भी आप मतलब मेडिटेशन करेंगे आपका ऑरा मजबूत होगा। कोई भी जो ऐसी बुरी शक्ति है जिसका जितना कमज़ोर ऑरा होगा उसको उतनी ज़्यादा आपको प्रभावित करेगी। तो ऑरा को मजबूत करना चाहिए। अब ये तो हो गई अध्यात्म की दुनिया की बात है। अब इसमें एक जो मैंने दोष बताया, एक तो प्रेत बताया, तांत्रिक बताया, एक और मैं दोष बता रही हूँ, वो है ब्रह्म दोष। ये क्या है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए ऐसा दोष होता है, इसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। शेष जो है वो उसको त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए, जैसे कि वहाँ जाते हैं प्रयाग में, या जहाँ पर ऐसे स्थल है जहाँ पर शिव जी के लिए कहा गया, मैंने बताया ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म दोष है वो, उसको क्या है, केवल उसकी आप जो जिसके द्वारा आप सताए गए, जो किससे होते हैं, आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं। तो जो आपके अंदर पितृ दोष जो बना हुआ है, इसको दूसरे रूप में ऐसे कहते हैं, उनको खुश करना चाहिए और अपने घर में उनकी मतलब स्थान देना चाहिए। और उसका मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपके जो मृत्यु वाले जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी पिक्चर कहाँ लगाना चाहिए, उनकी तस्वीर किस वॉल पे लगाना चाहिए। समय समय से उनको खुश करने की कोशिश करना चाहिए। अब इस किसी के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग ऐसे कहते हैं उनसे बात करा देंगे, लेकिन हमें क्या पता है कि वो कौन बात कर रहा है। कई लोग आपके मतलब सीधाई का, आपके भोलेपन का फायदा भी उठाते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें साइंटिफिक तौर भी मैं बताती हूँ क्या क्या कुछ मेडिकल उसमें टर्म्स दिए हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है
कि ये जो परेशानी है अक्सर महिलाओं पे ज़्यादा आती हैं, तो उसका मतलब ये उनके अनुसार मेडिकल टर्म्स में इसको हिस्टीरिया कह सकते हैं। हिस्टीरिया डॉक्टर जो पास जाते हो आप, हिस्टीरिया आपको उसकी इलाज चला देते हैं। और दूसरा एक और है जो कि हेलोजनेशन जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है मतलब सीजोपेनिया जैसी तकलीफ होती है और वो आपको परेशान करती हैं। तो ये मेडिकल टर्म्स भी है, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों से का आपका इलाज कर देंगे। कई बार इलाज फ़ायदा करता है, कई बार कुछ समय बाद फिर वैसी स्थिति आ जाती है। तो आपको परमानेंट इलाज करना चाहिए, जैसे मैंने बताया मेडिटेशन करना चाहिए और जो और प्रिकॉशन बताएं उनसे गुजरना चाहिए। इसके अलावा हम हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म में आज भी कुछ देवता ऐसे हैं, देवी देवता, अगर आप उन पर विश्वास करते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, उनको कलयुग में भी उनका अस्तित्व है, तो हनुमान जी की शरण में जाइए। ऐसा माना जाता है, उसमें एक हनुमान चालीसा में एक लाइन है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ऐसे और भी हैं कि भूत पिता पिचास निकट नहीं आवे हैं, महावीर जब नाम सुनावे। तो इन चौपाइयों का आप मतलब जो भी उनके है लाइन है उनका स्मरण करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा शिव की आराधना करना चाहिए। शिव ही एक ऐसे करना चाहिए शक्ति है जो कि उनके पास हर चीज़ का समाधान है। कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी भूत प्रेत हो, कोई भी ऐसी विद्या हैं जो आपको नेगेटिवली परेशान कर रही हैं, उन पे सबसे अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। तो इन दो जो है शक्तियों को किसी भी तरह से जितना आपसे हो सके कोशिश करना चाहिए कि वो उनको वो आपके लिए सहायक सिद्ध हों, क्योंकि ऐसा इतना आसान नहीं होता है किसी भी मंत्र को या किसी भी ईश्वर को बिल्कुल अपने वश में कर लेना। लेकिन हाँ, समय समय से जब आपको ज़रूरत हो आपको सही मार्गदर्शन दें, आपका बचाव करें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ लोग उसको महाकाली के लिए भी कहते हैं, लेकिन महाकाली के लिए मैं इतना नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी अलग विद्या होती है। तो उसको अब इसमें जादू भी दो तरह के माने जाते हैं, एक काले जादू, एक सफ़ेद जादू। तो जो मैंने अच्छी आत्माएं बताई वो सफ़ेद जादू में आ सकती हैं, और जो खराब आत्मा है वो काले जादू में आ सकती हैं। किसी भी रूप में आप उसको ले सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा बताया। और इसमें क्या है, अगर आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो कोई ज़्यादा कठिनाई की बात नहीं है। समय समय से आपको धार्मिक आयोजन करते रहना चाहिए घर में। हवन पूजन जो है वो अच्छे पंडितों के द्वारा, अगर ऐसा लगता है कि आपके अंदर घर के अंदर ऐसी आत्माएं घूर रही हैं, तो उसके बहुत अच्छे उपचार जो सही में जेन्युइन पंडित हैं, ऐसे पंडितों के उसमें नहीं पड़ना है जो कि केवल लेने देने के चक्कर में आपको मतलब ठग लेते हैं। अच्छे पंडितों से हवन पूजन का जो भी उनका होगा उनको दक्षिणा देके उपचार कराया जा सकता है। तो प्रेत बाधाएं निश्चित रूप से आपको परेशान नहीं करेंगी। तंत्र अगर विद्या किसी ने आप पर किया है, प्रयोग किया है, उससे ही बचाव होगा। लेकिन हाँ, ब्रह्म दोष के लिए आपको अपने पूर्वजों को खुश करने की कोशिश करना चाहिए, जितना हो सके अपनी तरफ से उनको, उनकी जो इच्छाएं हैं जो जीते जो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, उनकी ध्यान में रखते हुए पूरी करते रहना चाहिए। और ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, अपना और बहुत पवित्र बनाते हैं, तो ये शक्तियां हैं जो ये भी एक दिन आपको हार के और पीछा छोड़ के और आपको आगे बढ़ जाएंगी। तो कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है, ऐसा मान के चलते हैं। तो उस समय जब आप पे ये परेशानी आ रही है, महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको विचलित नहीं होना है। धैर्य से और अच्छे लोगों की, संत लोगों की, जो सही में संत हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। आपके गुरु हैं या जिनको आप बैल विशल मानते हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए। तो आपका ऐसा नहीं है कि छुटकारा नहीं मिलेगा, छुटकारा भी मिलता है। लोग मुक्त भी हो जाते हैं और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो देखिए थोड़ा वीडियो ज़रूर बड़ा हो गया है, लेकिन आपके हो सकता है बहुत उपयोगी सिद्ध हो। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।